अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल बासित सिद्दीकी है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ यहाँ पर। तकरीबन 6 साल से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और यहाँ पर ये सबसे क़दीम हॉस्पिटल है। ये हुज़ूर निज़ाम के ज़माने का है। ये पहले पत्थरगट्टी में था, इसलिए नाम अभी भी वही चल रहा है इसका, पत्थरगट्टी। तो पुराना होने की वजह से बहुत से केसेस आते हैं, स्पेशली गोट्स, बकरियाँ, बड़े खान के बकरियाँ, डॉग, कैट और सब ऑल एनिमल्स आते हैं इसमें यहाँ पर। तो माशाल्लाह से तकरीबन डेली 100-200 तक केसेस आते हैं यहाँ पर। उसमें बकरियाँ रहते हैं ज़्यादातर, लंबे कान के बकरियाँ, दूसरे बकरियाँ और डॉग और कैट। इसके पहले ऐसा ट्रेंड था कि डॉग ज़्यादा आते थे, कैट्स कम रहते थे, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन की वजह से लोगों में कैट्स का ट्रेंड बढ़ गया। अभी ऑलमोस्ट 50% कैट्स आ रहे हैं इसमें जी। तो हमारे लोगों में बहुत शौक बढ़ गया उसका। तो एक एक घर में 10-10, 12-12 कैट्स पाल ले रहे। लेकिन उनके लिए मेरा एक सजेशन है, कैट अच्छी चीज़ है, ठीक है, सुन्नत है, इस्लामी इस हिसाब से सही है, लेकिन उसमें भी कुछ सारे चीज़ें ऐसे रहते, प्रिकॉशन लेना रहता उसमें। उसके जो हेयर्स रहते बच्चों में और बुज़ुर्गों में, तो सांस के प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते और प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी अबॉर्शन के चांसेस रहते। थोड़ा एहतियात करना। और उसमें डर्माटाइटिस स्किन की जो बीमारी होती, उसके लिए भी थोड़ा प्रिकॉशन लेना है लोग। बच्चों में भी फैलेंगे, इंसानों में भी फैलने के चांसेस रहते, ज़ूनोटिक डिसीज़ रहती हो, तो ये प्रिकॉशन ले लेना चाहिए और वैक्सीनेशन उसका करा लो। ये कब से है सर यहाँ पर? ये अभी जो हॉस्पिटल है, अभी जो ये हॉस्पिटल बताया आप, जी, तो वहाँ से ये डाइवर्ट कब हुआ है? कितने तकरीबन 15-18 साल हो रहे। तो ये कितना नई बिल्डिंग बनाई, एरिया कितना है? ये एरिया काफ़ी बड़ा है। ये 2-2.5 गज से ज़्यादा ही रहता है। अभी स्टाफ कितना स्टाफ इधर डेली? यहाँ पर एक डॉक्टर पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर एक है, डॉक्टर पोस्ट है, 2-3 पैरा स्टाफ है और 4-5 अटेंडर है, एक सीनियर जूनियर असिस्टेंट है। स्टाफ काफ़ी है यहाँ पर। प्रीवियस गवर्नमेंट जो है उसमें ये बकरा वगैरह दे रहे कर रहे थे, तो इसमें ज़्यादा बकरे जो नहीं, बकरे का ये स्कीम हैदराबाद सिकंदराबाद में नहीं थी, वो डिस्ट्रिक्टों में थी। अच्छा। यहाँ पर हैदराबाद में स्कीम्स कुछ भी नहीं था इसमें। ओके, तो ये अभी अपना हॉस्पिटल का टाइमिंग सर? सुबह 9 बजे से 4 बजे तक है जी। इसमें लंच ब्रेक वगैरह। पहले कुछ 1 बजे तक था शायद, बड़ा है शायद, या नहीं पहले से ही? पहले से ही सेम 1 to 4 है। 1 to नहीं 9 to 4 है। 9 to 4। अभी यहाँ स्टाफ की वगैरह पूरी आपको वैक्सीनेशन वगैरह कोई? हाँ, मैं उसकी तरफ ही आ रहा था। अभी गवर्नमेंट की तरफ से लार्ज एनिमल शीप गोट के लिए डिवर्मिंग है। डिवर्मिंग अभी राइट नाउ प्रोग्राम चल रहा है। ये एक 31 तक है, अभी 10 दिन का प्रोग्राम है ये। तो मेरी गुजारिश है बकरे और शीप एंड गोट ओनर्स से, अपने अपने बकरों को यहाँ आके दवा भी ले सकते हैं। हम लोग फिर के भी कर रहे हैं, अभी प्रोग्राम चल रहे हैं आपके जी। तो अभी घर घर जाके भी पिला रहे दवाओं। उसमें जो पेट में उसे बकरियों के वॉर्म्स होते हैं ना, केचुए जी, तो उसकी दवा रहती है, वो पिलाना ज़रूरी रहता। अगर वो ज़्यादा बर्डन हो गया पेट में उसके, तो दूसरे बीमारियां होते उसमें। एक बात तो उन्होंने जो खा रहे उसकी एनर्जी नहीं मिलती उनको, दूसरा उससे दूसरे बीमारियों में ट्रांसफ़र होते। इसलिए गवर्नमेंट का फ्री प्रोग्राम है, इसको अवेल करिए। ये प्रोग्राम 31 तक है। 31 के बाद भी आके दवा ले सकते हैं, ऐसे मसला नहीं है। कोई भी कभी भी आके हॉस्पिटल में अपना नाम लिखा के दवा ले सकते हैं। और दूसरे भी बीमारियों के टीके रहते हैं, वैक्सीनेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का FMD रहता, फुट एंड माउथ डिसीज़, ये गाय भैंसों में रहता है। ये साल में 2 मरतबा होता है। एक 1.5 महीना पहले ख़त्म हुआ है प्रोग्राम। ही 1 महीने का प्रोग्राम रहता, जो हवा बोलते हैं उसको, हवा जी। तो उससे मुंह में छाले आ जाते, पैरों में छाले आ जाते और दूध एकदम कम हो जाता, दूध देने वाले गाय भैंसों। तो उसके लिए भी बहुत दिनों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये टेकअप करी प्रोग्राम। फिर उसके बाद शीप गोट में भी वैक्सीन रहते हैं। शीप पॉक्स वैक्सीन, गोट पॉक्स वैक्सीन है और ब्लू टंग वैक्सीन है। ये भी फ्री ऑफ सप्लाई साल में 1 मरतबा होता। और एक डिसीज़ आती बड़े जानवरों में, स्पेशली गायों बैलों में, LSD। तो वो डेडली डिसीज़ है,
अदर स्टेट बाजू के हमारे पड़ोसी स्टेट्स में, महाराष्ट्र में उसे बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारे जानवर मारे गए उसके। तो उसमें नोड्यूल्स आ जाते उनके बॉडी के ऊपर, और लिम्फ नोड स्वेलिंग आ जाती, सांस लेने में मुश्किल होती, और उनका स्किन खराब हो जाता पूरा। ये मक्खी की वजह से फैलता है। अच्छा। मक्खी है ना, वो बीमार एनिमल के ऊपर बैठ के उसको काट के हेल्दी एनिमल को ट्रांसमिट करती है वो। तो उसका वैक्सीन अवेलेबल है, वो वैक्सीन भी दे रहे। एक 2-2.5 महीने पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा कंप्लीट कर लिया उसका। हर साल ये प्रोग्राम भी चलता। ये एक आपका एक छोटी तकलीफ है सब आपके पास, ये पार्किंग वगैरह का थोड़ा सा इशू है। अभी जैसा आपके सामने गेट के पास में कुछ कुदावा है, करावा है, जी जी, तो बाजू आने जाने थोड़ा ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा बोल के ऐसा कुछ है, इंफॉर्मेशन ऐसा था? हाँ वो तो है। देखिए अभी ये नाले का कंस्ट्रक्शन है, ये बड़ा नाला है, अभी टेकअप करे उसको, डिग कर दिए पूरे दोनों गेटा वगैरह, तो उनके काम की वजह से गिर गए थे। हम रिक्वेस्ट किया मैं हमारे कारपोरेटर साहब को, समझ साहब को, तो बेचारे इंटरेस्ट लेके साइड में दीवार ओपन करके डोर लगा के दे दिया हमारे को। तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट हो गया। एक गली छोटी होने की वजह से पार्किंग का मसला तो बराबर आएगा उसमें जी। तो वो मसला तो है, वो थोड़े दिन रहेगा, वो आरज़ी है। लेकिन ये कंप्लीट होने के बाद, काम कंप्लीट हो गया उसके बाद से तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले की तरह। अभी हॉस्पिटल में और कुछ डेवलपमेंट के रिक्वायरमेंट वगैरह कुछ ऐसा कुछ जनरली अभी जो मशीनरीज वगैरह ऐसा होते हैं तो कुछ उसकी अपने पास रिक्वायरमेंट है? इसमें देखिए फ़िलहाल तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है। जी। मिसाल के तौर पर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट करना है, तो ये फैसिलिटी नहीं है हमारे पास। ये अगर दे दिए तो फैसिलिटी गरीबों को फ़ायदा हो जाता। हम क्या करते, ये चीज़ कहाँ पर होती फिर अगर हो रही है तो भी? ये गवर्नमेंट लेवल पे होती है। गवर्नमेंट लेवल एरिया एड्रेस हम किसी को हमारे मीडिया के जरिए जा गवर्नमेंट का बजट का मसला रहता है। बजट नहीं सर, ये जो आप जो बता रहे हैं अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह, तो ये कहाँ होता है? ये सैंक्शन कराना पड़ता है। नहीं अभी प्रेजेंट में है ही नहीं, यहाँ कहीं पर नहीं है, दूसरी ये जगह हॉस्पिटल में नहीं है। ओके। हम क्या करते हैं, इसकी जरूरत है तो राजेंद्र नगर रेफर करते हैं। हाँ वो पूछ रहे हैं। राजेंद्र नगर और नारायणगुड़ा। ओके, IPM ब्लड बैंक। जी। तो लेकिन उनको क्या है, अब यहाँ तक ही लाने के लिए ऑटो का किराया लगा के, गरीब लोग है ज़्यादातर यहाँ जी। पर, तो वो लोग यहाँ तक किराया लगा के ला लेते हैं। अब यहाँ से रेफर किए हम जी। तो और बर्डन हो जाता। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर दे दिए अल्ट्रासाउंड मशीन या एक्सरे की मशीन, और लैब के लिए लैब टेक्नीशियन ये लगा के दे दिए तो बहुत सहूलत हो जाती है इसमें। और मेंटेनेंस काम रहता है इसमें हॉस्पिटल में, कुछ ना कुछ। फिलहाल तो मैं लगा लेता हूँ, बोर ख़राब हो गई अभी, बोरवेल तो मोटर कुछ ख़राब हो गई, इसमें पानी का मसला रहता। तो बहरहाल जो भी है मैं अपने उससे सैलरी में से कर लेके, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काम तो जारी सारी है। ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया हमारे चैनल का आप इंटरव्यू दी। अल्लाह हाफ़िज़।